वरिष्ठ नेता मलूक नागर जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मलूक जी, जिस तरह से एग्जिट पोल का अनुमान आया, उसके बाद से बाकायदा सोनिया गांधी और खड़गे ने कहा कि जल्दबाजी क्यों, असल नतीजों का इंतजार करना चाहिए। देखिए, वास्तविकता तक जाके या तो होमवर्क नहीं करते या असली बातों की इन्हें पता नहीं है, गलत फहमी में है। अब तो एक दिन रह रहा है, कम से कम अब तो इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि देश की जनता का जो तासीर है, ये देश की जनता जो चाहती थी, हमको लगता है कि सरकार तो इनकी बन गई है। और एडमिट करना चाहिए कि फिर भी कल देखते हैं, अभी भी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, 295 हमारे आएंगे। अरे एक दिन रह रहा है, अभी भी झूठ बोलोगे? अब तो कम से कम बाज आओ और असली बातों को पहचानो। देश के लोग क्या चाहते हैं, देश के लोग गरीब मजदूर पिछड़े किसानों के बारे में क्या चाहते हैं, देश के लोग कैसी तरक्की चाहते हैं, इन्हें आत्म मंथन करना चाहिए बजाय बगैर मतलब के कुछ का कुछ बोलने के। और अब जो जनादेश एक तो साफ दिख रहा, अब तक पिछले अगर हम 20 सालों में जाएं तो जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। तो जो 400 के आसपास है तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, 400 से थोड़ा बहुत 400 से कम हो सकता है। ये अभी भी अपनी सरकार देख रहे हैं, कैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, कल्पना से बिल्कुल परे की बात है। मलूक जी, राहुल गांधी ने भी कहा है, विश्वास नहीं जताया है और कहा कि ये नतीजे आने दीजिए। तो राहुल भी विश्वास नहीं करके, खड़गे भी नहीं करते और सोनिया गांधी ने खुद। देखिए, कहीं ना कहीं जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, इसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से कन्फ्यूजन है। 3 साल अध्यक्ष नहीं बना, कन्फ्यूजन। इनका आधीर रंजन वहां नेता बोलता, राष्ट्र की पत्नी बोलता हम ही राष्ट्रपति को। मोदी जी कितनी बार प्रधानमंत्री बन जाए, बोलते हैं कन्फ्यूजन। अभी तो 2 दिन पहले डिसीजन लिया था खड़गे साहब ने कि कोई प्रेस में जाएगा नहीं प्रवक्ता, कन्फ्यूजन। फिर अगले ही दिन पलट दिया कि नहीं अब सब जाएंगे, कन्फ्यूजन। अभी भी एक दिन रह रहा है, इन सारे टेलीविजन वालों के सब एग्जिट पोल को जीरो कर रहे हैं, अब भी अपनी सरकार बना रहे हैं, कन्फ्यूजन। जब तक लीडरशिप वास्तविकता तक नहीं जाएगी और देश की नब्ज नहीं पहचानेगी और किसान गरीब मजदूरों के लिए क्या चाहिए, जब तक रिजल्ट आ ही नहीं सकता। पार्लियामेंट में इनकी सीटें खाली पड़ी रहती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी में मंथन भी शुरू हो गया है। आगे की रणनीति पर 4 जून को क्या होगा वो चर्चा भी हो रही है। और उधर आप देखेंगे कि नीतीश कुमार खुद जो है प्रधानमंत्री आवास पर आए और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की, आगे की रणनीति पर चर्चा की। देखिए कितना फर्क है दोनों में। कल रिजल्ट आने हैं, रणनीति तैयार कर दी है कि आगे सरकार कैसी बनेगी, कौन कौन है, और अपने एलाइज पार्टनर से माननीय प्रधानमंत्री ने मीटिंग करना शुरू कर दिया। ये एकदम कितना एकदम सटीक और कितनी अलग बात है। इन्होंने क्या करा, अपनी मीटिंग रखी, उधर तो पोलिंग हो रही है 57 लोकसभा सीटों पे, और इन्होंने मीटिंग रख दी है दिल्ली में गिनती के लिए। अरे जहां 57 लोकसभाओं में वोटिंग हो रही है, वहां के लोग, वहां के संगठन के लोग दिल्ली आके बैठ जाएंगे तो वोटिंग कैसे होगी? और अगर वो नहीं आएंगे तो 57 लोकसभा के लोगों के बगैर मीटिंग कैसे होगी? तो वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कहीं ना कहीं लीडरशिप में कंफ्यूजन है। ठीक है, साफ तौर पर आपने देखा, लेकिन 4 जून को जनता के मन में क्या है ये तो ईवीएम के जरिए बाहर आ जाएगा। और ऐसे में आपने देखा कि किस तरह से न केवल सरकार जो कि बीजेपी में है उसने अपने तौर पर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, एलाइज पार्टनर से मुलाकात शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो लगातार इस चीज़ को नकार रहा है और ये दावा कर रहा है कि 4 जून को नतीजे एग्जिट पोल से उलट हो सकते हैं। आलोक दास के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।